हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पुरानी हवेली में आत्मा भूत की कहानी पार्ट 2। दोस्तों, आपने पहले पार्ट में देखा कि दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और राजू सहम गया। अब आगे संभालना और किताबें पढ़ने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा शायद उसका भ्रम हो रहा है, लेकिन तभी एक तेज चीख की आवाज़ ने उसकी नींद को उड़ा दिया। राजू का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था और अंधेरे में से कोई सफ़ेद लिबास पहने हुए एक महिला की परछाई दिख रही थी। वह परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। राजू डर के मारे उठकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाज़ा बंद हो गया। अब वह परछाई बिल्कुल उसके सामने थी। महिला की आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा भयानक था। उसने राजू से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, इस जगह से चले जाओ। राजू ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं यहाँ जाने चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही है। महिला की आत्मा को आ भरी और बोली, यह मेरी कहानी है। मैं एक रानी श्यामा हूँ। मेरे पति ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था और भूख और प्यास से मैं मर गई थी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया गया। राजू ने वादा किया और वहाँ से उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करेगा। महिला की आत्मा ने उसकी बात मान ली और गायब हो गई। वह गई। अगली सुबह राजू ने गांव वालों को सब कुछ बताया और सभी ने मिल कर रानी श्यामा का अंतिम संस्कार किया। उस रात के बाद कोई भी भूतिया घटना नहीं हुई और हवेली में अब एक शांतिपूर्ण जगह बन गई। राजू की बहादुरी से गांव वालों ने उसे सम्मानित किया और श्यामा हवेली अब गांव की एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जहां लोग बिना डरे के जाते थे। इस प्रकार राजू ने अपनी हिम्मत और समझदारी से केवल अपने डर को हराया, बल्कि एक निर्दोष आत्मा को भी शांति दिलाई। ये कहानी हमें सीख देती है कि हम सबसे बड़ी चुनौती का सामना बहादुरी और बुद्धिमानी से करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।